बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। इन्फोटेनमेंट चैनल के नेम से क्वेश्चन था कि हस्ट प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप अप्लाई प्रोसेस भी वीडियो बना दे। हस्ट की प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप नहीं होती, हस्ट की सिर्फ और सिर्फ सीएससी स्कॉलरशिप होती है। ओके, हस्ट की वही सेम क्वेश्चन 4-5 मरतबा किया है उन्होंने। भाई आ जाएगा जवाब, 4-5 कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन नहीं था। एस.एन. गुरैया का क्वेश्चन था कि ब्रो आप ये क्वेश्चन ज़रूर क्लियर कर दें कि सब्जेक्ट वाइज यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट आप अपलोड कर रहे हैं, क्या वो डिग्री इंग्लिश लैंग्वेज में होगी? हाँ बिल्कुल, वो जो हम सब्जेक्ट वाइज कर रहे हैं वो जिनमें इंग्लिश में मेजर है उन डिपार्टमेंट्स जो है मेजर्स का उस यूनिवर्सिटी में, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो सारी की सारी इंग्लिश में ही हैं। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, वो सारे इंग्लिश। हमने वो छांटी करके एक टाइम लगा के वो फिर जो है वही वीडियो आपके लिए वो आपकी लिस्ट तैयार की है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। मुदब्बर अफजल का क्वेश्चन था ब्रो इस साल एडमिशन वालों को क्या मिलेगा स्टाइपेंड? 21-22 वालों को सिलेक्ट निश्ता आई थिंक फ़िलहाल नहीं। स्टेटस कलेक्शन ऑफिशियल भाई चाइना 3 गॉर्जियस यूनिवर्सिटी से मुझे अभी मेल आई है कि वो कह रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेंड करें और उनका फाइनल रिजल्ट अपलोड हो गया है। फॉल में अप्लाई किया हुआ है, अब तो स्प्रिंग के भी स्टार्ट हो गया, एडमिशन कंफर्म नहीं हो रहा, प्लीज़ लाजमी बताइएगा। चाइना 3 गॉर्जियस का उनका अपना हिसाब किताब होता है, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगते हैं, पता नहीं वो किस चीज़ की मांगते हैं। मैंने अप्लाई किया था लेकिन आई थिंक स्कॉलरशिप वालों के लिए तो शायद नहीं मांगी थी, या उन्होंने मांगी भी हो, कोई हिसाब किताब होता है, इसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। मैं देख के बताऊंगा कि ये वो उस वक्त मैंने क्या अपलोड किया था या उस वक्त ये ऑप्शन था भी सही या नहीं, तो इंशाल्लाह मैं देख के बताऊंगा आपको। भाई वुहान यूनिवर्सिटी सेम क्वेश्चन, स्टेटस कलेक्शन ऑफिशियल चैनल था। भाई वुहान यूनिवर्सिटी की वेलकम पार्टी हुई है लास्ट मंथ, क्या अब जा रहे हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स? नहीं भाई अभी नहीं जा रहे। सैमा नाज के नाम से था कोई, वो ईमेल भी सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, 3 यूनिवर्सिटीज़ में कर सकते हैं, प्लीज़ गाइड। नहीं, सबको कर सकते हैं, मैक्सिमम जितना पॉसिबल हो सके उतना ही कर सकते हैं आप। और आयज़ा रज़ा का क्वेश्चन, अजीज़ रज़ा का क्वेश्चन था ब्रो मैंने एक नंजिंग यूनिवर्सिटी के मास्टर स्टूडेंट से मिला था, उसको भी मिल रहा था, वो आई थिंक 19 बैच का था, स्टाइपेंड की बात हो रही है, शायद मिल रहा हो उसे। अजीज़ रज़ा का क्वेश्चन था, अस्सलाम वालेकुम ब्रो सोशल साइंसेज के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नेम बता दें, ये अपनी साइट सीएससी गाइड ऑफिशियल पर एक लिस्ट अपलोड कर दें, इंशाल्लाह कर देंगे। सोशल साइंसेज में काफ़ी सारे डिपार्टमेंट आते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो डिपार्टमेंट होंगे अपने हिसाब से आपका डिपार्टमेंट जो है आपने चूज़ करना होगा, उसी के हिसाब से आप अप्लाई कीजिएगा। अरशद मसीह लिखा हुआ था, शायद मैं पढ़ सही रहा हूँ या नहीं। अमेजिंग, ठीक हो गया। अच्छा, नवीद अहमद ब्रो ईमेल याहू पर करें या जीमेल पर? जिस भी मर्जी करें, कोई मसला नहीं है, जहाँ से भी मर्जी करें, कोई नेटवर्क यूज़ करें सही। फैज़ान रशीद, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। प्लीज़ बता दें कि अगर सीएससी की वेबसाइट पे एक प्रोग्राम इंग्लिश में शो हो रहा हो बट यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे वो प्रोग्राम जस्ट चाइनीज़ में शो हो रहा हो, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको अगर तो आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है, पहले प्रोफेसर से रब्ता करेंगे, भाई ऐसा ऐसा वहाँ पे है और ऐसा यहाँ पे। कभी कभार ऐसा भी होता है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे इंग्लिश में चाइनीज़ में शो हो रहा होता है, लेकिन वो असल में हो रहा होता है इंग्लिश में, लेकिन वही ये बहुत कम होता है और फिर रिस्क की बात होती है, पता नहीं होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर सीएससी की वेबसाइट पे इंग्लिश में है और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे नहीं है, तो मेरे ख्याल में आप उसको छोड़ें, क्योंकि सीएससी बाज़ दफ़ा काफ़ी सारे मेजर्स ऑफर कर रही होती है एक यूनिवर्सिटी में, लेकिन यूनिवर्सिटी छांटी करके कुछ स्पेसिफिक मेजर्स को जो है स्कॉलरशिप देती है। तो आप भी ऐसा ही कीजिएगा, पहले अगर दोनों में है इंग्लिश में फिर तो ठीक है। हाँ, एक और बात भी है, लाजमी नहीं कि एक यूनिवर्सिटी के सीएससी के फॉर्म के साथ ही यूनिवर्सिटी का फॉर्म भी फिल करना हो। समटाइम्स सिर्फ सीएससी का फॉर्म का फिल करना होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी का फॉर्म जब हम देखते हैं वहाँ पे अप्लाई नहीं करना होता, लेकिन वहाँ पे दिया गया होता है ऑप्शन कि सीएससी का, ये यहाँ पे सीएससी का ऑप्शन और ये वाले मेजर्स ये इंग्लिश में है, ये वो समटाइम वो इंग्लिश में चाइनीज़ में नहीं होते, वो ठीक है चाइनीज़ में दिए गए होते हैं। तो आपको ये भी देखना है कि आया कि उसका यूनिवर्सिटी फॉर्म फिल करना भी है या नहीं। ये ना हो सीएससी का फॉर्म अकेला फिल करना हो और यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे चाइनीज़ में हो आपका मेजर, तो फिर खाम में आप यूनिवर्सिटी छोड़ दें। अगर तो चाइनीज़ में, अगर सीएससी की वेबसाइट पे इंग्लिश में है और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे चाइनीज़ में है, इंग्लिश में नहीं है, तो आप उस यूनिवर्सिटी को फ़िलहाल जो है स्किप करें, या आप यूनिवर्सिटी का नेम बता दें जिस यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं। तो मेरे इल्म में कोई चीज़ हुई तो या कोई स्टूडेंट उसमें गया हुआ जिसकी स्कॉलरशिप लगी हुई, तो वो मैं आपको बता दूंगा, तो आप जो है वो यूनिवर्सिटी का नेम बता दें। तो इस तरीके से किया जा सकता है। अगर एक में चाइनीज़ में है, इंग्लिश में है और यूनिवर्सिटी में चाइनीज़ में है, अगर दोनों की आके अप्लाई भी करनी है ऑनलाइन, तो फिर आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई ना करें फ़िलहाल। तो मुझे यूनिवर्सिटी के नाम बता दें उसका, मैं इंशाल्लाह अगर मेरे इल्म में कोई छुआ तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि ये एक आप चांस ना वेस्ट करें एक यूनिवर्सिटी का इस तरह। सहमा नाज भाई, अस्सलाम वालेकुम ब्रो। वालेकुम सलाम। मैंने एटमोलॉजी में मास्टर करना है, सीएससी के अंडर यूनिवर्सिटीज़ नेम बता दें। अब वही है एंटमोलॉजी का मुझे नहीं आइडिया, वही इन्वायरमेंटल साइंसेज वाला क्वेश्चन ऊपर आई थिंक किया था उसने,
तो मैं इसके बारे में सर्च करूंगा, अगर मुझे मिली कोई इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। शौकतुल्लाह, खनान यूनिवर्सिटी लास्ट टाइम एडमिशन नहीं किए थे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को नहीं रखा था खनान यूनिवर्सिटी में। ये तो हमारे प्रिंसिपल की यूनिवर्सिटी है खनान यूनिवर्सिटी, इसका मुझे नहीं आइडिया। आई थिंक उन्होंने इनटेक लिया था शायद, देखना पड़ेगा। अच्छा क्या हिसाब किताब है इसका, मैं मजीद देखूंगा इसका कि इसने लास्ट टाइम किए थे स्टूडेंट एक्सेप्ट या नहीं। संदीप पडाल का क्वेश्चन था कि आई वाज सिलेक्टेड इन शियान जोतांग समर कैंप 2021 फॉर 1 वीक एंड रिसीव्ड सर्टिफिकेट आल्सो, सो इट विल बी गुड टू पुट दिस इन CV। बिल्कुल आप पुट करें CV, आप ये लाजमी पुट करें जो आपको ये मिला हुआ सर्टिफिकेट। ब्रदर इंग्लिश प्रोफेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉलेज फ्रॉम जनवरी 2021 इज एक्सेप्टेड, आप दोबारा बनवा लें, या चल भी जाएगा 2021 वाला, आप उसको 2022 करवा लें यूनिवर्सिटी से कह के, तो ये अच्छा रह जाएगा। कैरियर्स हेल्प पोर्टल, अस्सलाम वालेकुम सर, माय फील्ड इज एग्रीकल्चर एंड प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। आई हैव अ क्वेश्चन, सपोज आई गेट एन एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम माय एनी प्रोफेसर एंड जो उस एक्सेप्टेंस लेटर पे जो फील्ड है वो क्रॉप जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग है और CSE पोर्टल पे प्लांट जेनेटिक एंड ब्रीडिंग है, तो क्या रिलेटेड हैं सर? काइंडली आप इसका रिस्पॉन्स कर दें। आई नो क्वेश्चन इज़ कन्फ्यूजिंग, बट आप सही से समझ के रिप्लाई कीजिएगा। आप ये किस यूनिवर्सिटी किसकी बात कर रहे हैं? फील्ड इन एग्रीकल्चर, आप पहले यूनिवर्सिटी बता दें, यूनिवर्सिटी किसकी बात कर रहे हैं, शायद कोई मैं मज़ीद हेल्प कर सकूं। बाकी रही बात इसकी, अगर फील्ड डिफरेंस है तो इतना डिफरेंट फील्ड है तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका एक्सेप्टेंस लेटर की बात कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। एक्सेप्टेंस लेटर की अगर उस पर थोड़ा डिफरेंट लिखा हुआ है, CSE के पोर्टल पे थोड़ा डिफरेंट लिखा हुआ है, तो कोई मसला नहीं है, आप करें अप्लाई उसमें, इसका कोई इशू नहीं है। गुड लक। MD सैफुर रहमान शकील, भाई अगर मैं बैचलर के लिए अप्लाई कर रहा हूं तो एक्सेप्टेंस लेटर मेरे प्रोफाइल में कोई फ़र्क पैदा करेगा? बैचलर के लिए बिल्कुल नहीं, मीन्स के इंटरमीडिएट आपने 12 ईयर्स एजुकेशन की हुई है, उसके बाद आप कर रहे हैं बैचलर के लिए अप्लाई, तो एक्सेप्टेंस लेटर डजंट मैटर फॉर बैचलर्स। सिचुएन यूनिवर्सिटी में बैचलर के लिए बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप है, उसके लिए प्रोफाइल कैसा होना चाहिए? सिचुएन यूनिवर्सिटी में बेल्ट एंड रोड आई थिंक होगा शायद, फिर आप करें, देखें, प्रोफाइल का डजंट मैटर, जैसी भी हो कोई मसला नहीं, आप बस अप्लाई करें। अस्सलाम वालेकुम भाई, डिप्लोमा की 1 से 7 सेमेस्टर की मार्कशीट से कैसे बैचलर में अप्लाई करेंगे? अब इसका मुझे कन्फ्यूजन है, आप अपना पहले बता दें कि आपका बांग्लादेश में सिस्टम क्या चल रहा है, बैचलर की आप किसको कह रहे हैं, क्योंकि 7 सेमेस्टर में बैचलर वाले तो नहीं जा सकते, मीन्स के बैचलर वाले जो होते हैं वो उनकी ये 7 सेमेस्टर तक जाते हैं, मीन्स के BS हमारा होता है यहाँ पे बैचलर, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि बैचलर आप एक 7वें सेमेस्टर में, और साथ ही कह रहे हैं कि बैचलर में आपने अप्लाई करना है, तो आपने मास्टर में अप्लाई करना होगा, बैचलर आपने कर लिया होगा, तो आप दोबारा से क्लियर कट क्वेश्चन अपना बताएं तो फिर मैं आपकी मजीद हेल्प कर सकता हूँ। इसके बाद है जी, यादें के नेम से चैनल था कि सर काइंडली शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट सोशल साइंस डिपार्टमेंट इंशाल्लाह वेरी सून। डिजिटल वर्ड, अस्सलाम वालेकुम सर, आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, प्लीज़ गाइड मी। हैनान हर्बन यूनिवर्सिटी के फॉर्मेट में द साइंटिफिक प्रिपरेशन ऑफ एप्लीकेंट, मैंने आपको बता दिया था ऊपर। द शर्मीन्स के नाम से चैनल था कि द सर CSE स्कॉलरशिप बस जनवरी में अप्लाई कर सकते हैं, और जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई की डेडलाइन है वो क्या CSE से रिलेटेड है? हाँ, ये आप जनवरी में ही कर सकते हैं, जनवरी से मार्च तक या अप्रैल तक भी जो है डेडलाइन होती हैं, तो आप प्रिपेयर करें अपने डॉक्यूमेंट्स, आप अप्लाई करने की कोशिश करें, एक्सेप्टेंस लेटर लेने की कोशिश करें पहले। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।